भाइयों और बहनों, एक समय था जब इस्राएल की भूमि उजड़ी हुई थी। लोग बिखरे हुए थे, आशा मर चुकी थी और हर तरफ सिर्फ सूखा था, शारीरिक भी और आत्मिक भी। लेकिन तभी एक दर्शन हुआ, एक भविष्यवक्ता को, जिसका नाम था एजेकिएल। परमेश्वर ने उसे उठाया और आत्मा में उसे ले गया एक घाटी की ओर, जहां चारों ओर सिर्फ सूखी हड्डियां पड़ी थीं। सोचिए एक पल के लिए, एक घाटी जहां कोई हरियाली नहीं, कोई जीवन नहीं, सिर्फ हड्डियां, बिखरी हुई, सूखी हुई, मृत, चुपचाप। परमेश्वर ने एजेकिएल से पूछा, क्या ये हड्डियां फिर से जीवित हो सकती हैं? एजेकिएल ने जवाब दिया, हे प्रभु, तू ही जानता है। फिर परमेश्वर ने कहा, इन हड्डियों से बात कर, उन्हें कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। क्या आपने कभी हड्डियों से बात की है? क्या आपने कभी निर्जीव को जीवित होते देखा है? यही हो रहा था उस पल। एजेकिएल ने बोला जैसा परमेश्वर ने कहा, और फिर कुछ अद्भुत घटने लगा। घाटी हिलने लगी, हड्डियां आपस में जुड़ने लगी। एक आवाज आई, कठोर, गूंजती हुई, और हड्डियां जो बिखरी पड़ी थीं, अब एक दूसरे से जुड़ गईं। उन पर मांस आया, चमड़ी आई, शक्लें बनी, लेकिन फिर भी कोई जीवन नहीं था। वे शरीर तो थे, पर आत्मा के बिना। जैसे आज कई लोग हैं जो जी तो रहे हैं, पर भीतर से मर चुके हैं, आशा के बिना, आत्मा के बिना, उद्देश्य के बिना। फिर परमेश्वर ने एजेकिएल से कहा, आत्मा को पुकार, चारों दिशाओं से बोल कि आत्मा आए और इन मरे हुओं में प्रवेश करे और वे जीवित हो जाएं। एजेकिएल ने फिर से वही किया जो परमेश्वर ने कहा, और तब आत्मा आई एक हवा की तरह और उन शरीरों में भर गई, और वे जीवित हो गए, एक विशाल सेना की तरह खड़े हो गए। भाइयों और बहनों, यह कोई कल्पना नहीं, यह बाइबल की सच्चाई है। एजेकिएल अध्याय 37 की भविष्यवाणी। पर सवाल यह है, यह भविष्यवाणी सिर्फ इस्राएल के लिए थी या फिर हमारे लिए भी? आज कितने ही लोग अपने जीवन में एक घाटी से गुजर रहे हैं जहां सब कुछ सूखा है। आर्थिक संकट, बीमारी, परिवार का टूटना, तनाव, डर, शंकाएं, और ऐसे में ये भविष्यवाणी एक संदेश बनकर आती है, एक चेतावनी भी और एक आशा भी। सूखी हड्डियां फिर से जीवित हो सकती हैं अगर आत्मा आए, अगर परमेश्वर बोले, अगर कोई एजेकिएल हो जो उनके लिए बोले। और क्या आप जानते हैं, यीशु मसीह ही उस आत्मा को भेजने वाला है। वही जीवन देता है, जो मरे हुए को जीता कर देता है, जो टूटी हड्डियों को जोड़ देता है, जो सूखे हृदय में नमी भर देता है, जो असंभव को संभव बना देता है। यही शुरुआत है हमारी आत्मिक जागृति की। आज अगर हम इस भविष्यवाणी को सुने, तो हो सकता है हमारी हड्डियां भी खड़खड़ाने लगें और आत्मा में जीवन लौट आए। भाइयों और बहनों, कभी आपने सोचा है, क्यों आज लोग इतनी तरक्की के बावजूद खाली हैं? उनके पास पैसा है, संपत्ति है, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स हैं, लेकिन भीतर एक सन्नाटा है, एक सूखापन है, एक घाटी है जिसमें सिर्फ हड्डियां हैं। बाइबल कहती है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। आज हम चारों ओर देख रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, शोर है, लेकिन आत्मा मर चुकी है। और ऐसे समय में एजेकिएल की भविष्यवाणी हमें रोकती है, झकझोरती है और कहती है, क्या तुम सुन रहे हो? क्या तुम उन सूखी हड्डियों में से एक हो? क्या तुम भी उस सेना का हिस्सा बन सकते हो जो परमेश्वर की आत्मा से जीवित होती है? यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने सिर्फ बीमारों को चंगा नहीं किया, उन्होंने मृतकों को जीवन भी दिया। लाजर मर चुका था, 4 दिन से कब्र में पड़ा था, लेकिन यीशु ने आवाज दी, लाजर बाहर आ, और मृत शरीर जी उठ खड़ा हो गया। क्या वही सामर्थ्य जो लाजर को कब्र से बाहर लाया, वही आत्मा जो सूखी हड्डियों में प्रवेश कर गई, आज हमारे लिए भी है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि यीशु वही हैं, कल, आज और सदा तक एक जैसे। उनका वचन झूठ नहीं बोलता, उनका वादा बदलता नहीं। आज वो हर टूटे हुए दिल को देख रहे हैं, हर सूखी आत्मा को पुकार रहे हैं, हर उस जीवन को जो संघर्ष में फंसा है, जो सोच रहा है, क्या अब भी कोई आशा है? क्या कोई सुन रहा है? और जवाब है हाँ,
यीशु सुन रहे हैं। वो आज भी बोल रहे हैं, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। और अगर आप सुनते हैं तो उस आत्मा को आमंत्रण दीजिए। कहिए, हे प्रभु, मेरे जीवन में भी वो आत्मा भर दे जो मुझे फिर से खड़ा कर सके, जो मेरी हड्डियों को जोड़ सके, जो मेरी आशा को फिर से जीवित कर सके। क्योंकि भाई और बहनों, खाली धर्म से कुछ नहीं होगा, केवल परंपराओं से जीवन नहीं मिलता। आत्मा की जरूरत है, यीशु की आत्मा की, जो ऊपर से आती है, जो हमारे सूखे जीवन में नदी की तरह बहती है, जो मृत हड्डियों को सैनिक बना देती है। आपको लगता है आप असमर्थ हैं, टूटे हुए हैं, नकारे गए हैं, तो यही समय है जहां परमेश्वर सबसे ज्यादा काम करता है। वो सूखी जगहों में बाढ़ लाता है, वो बंजर दिलों में फल देता है, वो जिनके पास कुछ नहीं उनके लिए सब कुछ बन जाता है। इसलिए आज का सवाल ये नहीं कि क्या परमेश्वर कर सकता है, सवाल ये है, क्या आप उस आत्मा के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन की घाटी में उस आवाज को सुनने को तैयार हैं? क्योंकि जब परमेश्वर बोलते हैं तो कुछ भी वैसा नहीं रहता। हड्डियां भी आज्ञा मानती हैं, मौत भी पीछे हट जाती है, और जीवन का स्रोत यीशु मसीह आपके पास आ खड़ा होता है। भाइयों और बहनों, जब हम बाइबल की भविष्यवाणियों को देखते हैं तो पाते हैं कि परमेश्वर हर समय में अपने लोगों को चेतावनी देता रहा है। और एक बात हमेशा स्पष्ट रही है कि परमेश्वर कभी अचानक कार्य नहीं करता। वो पहले अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बोलता है, फिर समय आने पर वो उन बातों को पूरा करता है। एजेकिएल की भविष्यवाणी सिर्फ उस समय के लिए नहीं थी, यह भविष्यवाणी आज के समय से भी जुड़ी है। क्योंकि जैसे उस समय इस्राएल बिखरा हुआ था, आज भी बहुत से मसीही आत्मिक रूप से बिखरे हुए हैं। उनके जीवन में न तो आत्मा है, न दिशा है, न आग है, न सामर्थ्य। और आज परमेश्वर उसी आत्मा को फिर से भेजना चाहता है, जो सूखी हड्डियों में जीवन भर दे, जो मृत आत्माओं को फिर से खड़ा कर दे, जो टूटे जीवनों को परमेश्वर की सेना बना दे। जब हम प्रेरितों के काम को देखते हैं तो पाते हैं कि जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो एक बड़ी हवा चली और पवित्र आत्मा लोगों पर उंडेला गया। और जो डरते थे वो प्रचारक बन गए, जो छिपते थे वो संसार को बदलने निकले। क्या ये वही आत्मा थी जो एजेकिएल के समय में हड्डियों में गई थी? हाँ, बिल्कुल वही आत्मा। क्योंकि परमेश्वर एक है, उसकी आत्मा एक है, और उसका उद्देश्य एक ही है, जीवन देना, बचाना, उद्धार करना। लेकिन आज के समय में भी लोगों की आत्माएं सूखी हैं, कलीसियाएं सो रही हैं, विश्वासी शांत हैं, और शैतान खुलेआम काम कर रहा है, झूठ फैल रहा है, भ्रांति बढ़ रही है। पाप को अब पाप नहीं कहा जाता। ऐसे समय में परमेश्वर फिर से बोल रहा है, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। वो चाहता है कि उसकी आत्मा फिर से फैले, लोग जागें, पुनः आत्मिक रूप से जीवित हों, और जो मरे हुए से लगते हैं वो प्रभु की सेना बन जाएं। और यही बात प्रकाशित वाक्य में भी दिखती है। अंत के समय में जब युद्ध होगा, जब चारों ओर धोखा और अंधकार होगा, तब वही आत्मा जो पहले हड्डियों में गई थी अब विश्वासियों में उंडेली जाएगी। और वो लोग जो आत्मा से भरे होंगे वो खड़े होंगे, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, परमेश्वर के सत्य को बोल्डली बोलेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है, जो अंत तक धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा। तो आज अगर आप सोचते हैं कि आपके जीवन में कुछ नहीं बचा, कि आप आत्मिक रूप से थक चुके हैं, कि आपकी हड्डियां सूख चुकी हैं, तो याद रखिए, यीशु अभी भी वही आत्मा भेजता है। वो आज भी आपके जीवन की घाटी में उतरता है। वो आज भी हड्डियों से सेना बनाता है। आपको केवल एक बात करनी है, खुद को उसके हाथों में सौंपना, उसकी आत्मा को आमंत्रण देना और उसका वचन सुनना। क्योंकि जैसे एजेकिएल ने बोला, वैसे ही आपको भी बोलना है, अपने जीवन पर, अपने परिवार पर, अपने भविष्य पर। और देखना कैसे आत्मा आकर सब कुछ नया कर देती है। भाइयों और बहनों, हर भविष्यवाणी केवल जानकारी नहीं देती, वो आत्मा को जगाने के लिए होती है। परमेश्वर जब बोलते हैं तो उनका उद्देश्य होता है कि हम सुने, बदले, पुनः जीवित हो जाएं और उनकी योजना का हिस्सा बन जाएं। आज की दुनिया में बहुत से लोग चर्च तो जाते हैं पर आत्मा में नहीं चलते। वे प्रार्थना तो करते हैं पर उनके शब्दों में आग नहीं होती।
वो बाइबल पढ़ते हैं, पर उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि आत्मा का अभाव है। जैसे सूखी हड्डियां शरीर तो थीं, पर आत्मा नहीं थी, जीवन नहीं था, गति नहीं थी, बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, सिर्फ पड़े हुए थे, मरघट की तरह। क्या आपका जीवन भी ऐसा है? क्या आप जी तो रहे हैं, पर भीतर से मर चुके हैं? क्या आपके भीतर कोई पुकार है, कोई गहरा खालीपन, कोई ऐसा कोना जो भर नहीं रहा? तो सुनिए, परमेश्वर आज आपको बुला रहे हैं। जैसे उन्होंने एजेकिएल से कहा, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। वो आज आपको भी कह रहे हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरी आत्मा को आमंत्रित कर और मैं तुझे जीवन दूंगा, नई शुरुआत दूंगा, तेरे टूटे हड्डियों को जोड़ दूंगा, तेरे सूखे मन को सींच दूंगा। यीशु मसीह केवल धर्म का नाम नहीं, वो जीवन है, रास्ता है, सच्चाई है। और जब वो बोलते हैं तो कब्रें भी खुल जाती हैं, पाषाण हृदय पिघल जाता है और हड्डियां भी खड़ी हो जाती हैं। यही संदेश है एजेकिएल की घाटी का, यही आत्मा आज भी उपलब्ध है, यही पुकार आज भी सुनाई दे रही है। अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, अगर आप बोलना चाहें तो भविष्यवाणी कर सकते हैं, अगर आप तैयार हैं तो उस सेना का हिस्सा बन सकते हैं जिसे परमेश्वर उठाने जा रहे हैं। क्योंकि भाई और बहनों, अंत के दिन नजदीक हैं। युद्ध आध्यात्मिक है और इस युद्ध में शरीर नहीं बल्कि आत्मा की सामर्थ्य चाहिए, जो सूखी हड्डियों में उतरती है, जो मृतों को जीवित करती है, जो डर को हटा देती है और विश्वास को जगा देती है। अब समय है आपका निर्णय लेने का। क्या आप उस आत्मा को आमंत्रित करेंगे? क्या आप अपने जीवन की घाटी में यीशु को बोलने देंगे? क्या आप आज अपने लिए प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, हे प्रभु, मेरे भीतर आत्मा भेज, मुझे फिर से जीवित कर, मुझे खड़ा कर, मुझे अपनी सेना का हिस्सा बना। अगर आपका उत्तर हाँ है तो आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे पास आता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं सूखा हूं, मेरे जीवन में बहुत कुछ टूटा है, मैंने आशा खो दी थी, पर आज तेरे वचन को सुनकर मुझे विश्वास होता है कि तू सूखी हड्डियों में भी जीवन ला सकता है। मैं अपनी आत्मा तेरे हवाले करता हूं, तू मुझे भर, मुझे जीवित कर, मुझे अपनी योजना में इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को दिल से किया तो जान लीजिए, परमेश्वर की आत्मा अब भी काम कर रही है। आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि सूखी हड्डियां अब सेना बन चुकी हैं। इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनका जीवन एक सूखी घाटी बन चुका है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया। यीशु कनेक्ट परिवार से जुड़े रहिए। हम हर सप्ताह आप तक परमेश्वर का जीवित वचन लाते हैं। और याद रखिए, सूखी हड्डियां भी बोल सकती हैं अगर वे आत्मा से भर जाएं। जय मसीह।